आप वहाँ जाके एक सॉफ्ट इमेज, हमारे पर क्या चार्जेस थे, हम दहशतगर्द मुल्क हैं, हम डिफॉल्ट करने वाले हैं। जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि आईएमएफ की तरफ से अभी 2 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान नहीं हासिल कर सका। सो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो अब 75% तक हो गए। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी बदहाली में अहम किरदार अदा करने वाले इसहाक डार सब अच्छा है कि राग लापने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने की बातें ना करें, पाकिस्तान ने अदायगियों में आज तक कभी ना डिफ़ॉल्ट किया और ना आइंदा करेगा। ये कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है, पाकिस्तान की इशराफिया और पॉलिटिकल एलीट करप्ट है। उन्होंने मिसालें दे के साबित किया कि कितनी लेवल पर करप्शन है, ग्राफ्स दिखा। दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे अलग अलग पाकिस्तानी मीडिया ने अब राग अलापना शुरू हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट थे उन्होंने 75% तक पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की संभावनाएं बता दी है, क्योंकि अब आने वाले समय में पाकिस्तान के जितने भी कर्जे थे उनकी अदायगी में पाकिस्तान अब असफल सा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया में कैसे अब एक खौफ और खौफनाक मंजर फैल गया है कि पाकिस्तान अब जल्द ही डिफॉल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कैसे अफगानिस्तान के बॉर्डर पे तालिबानी कैसे पाकिस्तान की तारें फाड़ ले जाते हैं और पाकिस्तानी सैनिकों को कूट देते हैं, इस प्रकार का विश्लेषण कमर चीमा ने भी किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्योंकि मेरे ऊपर करप्शन चार्जेस नहीं है, वो कह रहे हैं फौज को, कहते हैं मेरा आपसे एक ही मुतालबा और बस मुझे बस पावर में लेके आओ, ये वो कह रहे हैं फौज को। अब देखें 75% आपका डिफॉल्ट करने के चांसेस बढ़ गए हैं। उधर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जनाब जाएं तो अफगानी जो हैं, तालिबान जो हैं, वो हमारी लगाई हुई बाड़ को हर रोज उखाड़ के फेंक रहे हैं और वीडियोस आ गई हैं। मैं वो वीडियो देख के यकीन करके मानने एज ए पाकिस्तानी सिटीजन मुझे इतनी तकलीफ हुई कि पाकिस्तान ने अरबों रुपए लगा के वो बाड़ें लगाई हैं और वहां पे वो तालिबान जो हैं वो उनको जड़ से उखाड़ रहे हैं, जड़ से, ठीक है। और कहीं पे कहीं पाकिस्तान ने तो प्रोटेस्ट भी नहीं किया, पाकिस्तान ने तो कहीं बात भी नहीं की हुई, पाकिस्तान ने तो किसी से कुछ मेरा ख्याल है कोई बात डिस्कस भी नहीं किया इस हवाले से। और वो जो वीडियोस आ रही हैं, आप मुझे ये बताएं, वो फौजी जो बॉर्डर पे खड़े थे वो पीछे हट गए। मतलब ये क्या तमाशा है। हमारा मुल्क भी उधर बलूचिस्तान में वो बलोच लगे हुए हैं, इधर तालिबान जो है वो आके कभी कोई चीज़ उखाड़ के चले जाते हैं। मुल्क के अंदर अफरा तफरी है। साबिक वज़ीर आज़म GHQ के सामने आके खड़ा होकर प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, मुझे पावर में लेके आओ, 75% चांसेस हैं आपके डिफॉल्ट करने के। अब देख लें फिर हमने किधर से कहाँ जाना है। अब देखें कि पाकिस्तान जो है वो उसकी पोजीशन ये है कि हमने अगर हमारे पास $100 का हमने सूद लेना है तो हमने $32 जो है वो हुकूमत जो है वो सूद की मद में देती है। तो अब यही समझ लें कि अगर $100 अरब सूद ले लिया तो $32 अरब तो वहीं चले जाते हैं। और कई लोगों का कहना यह है कि ये तो दिवालिया हो पड़ा, क्योंकि 7% से 75% चांस है अभी दिवालिया होने की। लेकिन क्या पाकिस्तान की सरकार जो है वो हुकूमत तो कह रही है कि नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, घर वाली बात है, मतलब हमारी सबसे बातें हुई हैं, हम वी आर ऑल रेडी, पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं। और जो बॉन्ड पेमेंट्स पाकिस्तान $1 अरब की अगले महीने करनी है वो बिल्कुल करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ देती हैं। पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म है वो कह रहे हैं 26 नवंबर को रावलपिंडी आ जाओ, फौज के हेडक्वार्टर के सामने। अब ये आप इमेजिन कर लें कि अगर 26 को वो रावलपिंडी आ जाता है, ठीक है, और आके GHQ के सामने बैठ जाता है, तो क्या मुल्क के कबाड़ा निकाल देना, क्योंकि 29 नवंबर को जनरल बाजवा की रिटायरमेंट है और 1-2 दिन पहले शायद उन्होंने ऐलान कर देना। और ये मैं समझता हूँ कि जिसे वो कहते हैं ना कि अब पाकिस्तान में जो बहरान है उसको कोई नहीं टाल सकता। अगर मेरे जैसा बंदा जिसको इकोनॉमी की इतनी समझ भी नहीं है, उसको समझ आ रही है कि भाई ये देखिए आप किधर जा रहे हैं। अब देखिए जो दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान की जो दर्जा करते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग करते हैं, वो हमें गिरा दी। और अब हमें वो श्रीलंका, घाना,
और अर्जेंटीना, नाइजीरिया जैसे मुल्कों में वो शामिल कर रहे हैं। और वो मुल्क पहले डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचे हुए हैं या डिफ़ॉल्ट हो चुके हुए हैं। श्रीलंका को अगर आप देख लें, तो अगर श्रीलंका के बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो समझें कि जो चाइनीज़ मॉडल है ठुस हो गया। चाइनीज़ मॉडल ही सारा ठुस हो गया है। और ये इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि कर्जे पे कर्जा लेके हम जो है वो हम इस मुल्क को चला रहे हैं, कर्जे पे कर्जा लेके। ठीक है जनाब। और हमारे जो दिवालिया होने की वजह वो सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है। हमारे दिवालिया होने की जो मेन वजह है वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और जारी बात है, हमें नए वो कर्जे इसलिए नहीं मिल रहे, वो देख रहे हैं कि पॉलिटिकली एक लीडर जो है वो सड़कों पे है, दूसरे लीडर जो है वो आपस में बैठे हैं, वो तो उस लीडर का जवाब भी नहीं देते। फौज अंडर प्रेशर है, मीडिया डिवाइडेड है, क्या करना और क्या ना करना। और अगर आप ये देखें कि इस वक्त जो ठीक है आलमी जो इकॉनमी है वो भी बड़ी सुस्त है और सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान इन झटकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो अगर हमने ये प्रॉपर एक एमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान ना दिया, जिसमें आप देखें ना कि इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है उसमें जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए, वो इमरान खान ने 10 सीटों का वज़ीर आला जो लिया हुआ है, वो अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए सूबे के हर डिस्ट्रिक्ट में एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर लगा रहा है और उनको सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे रहा है ताकि मेरी पार्टी जो है वो अगले इलेक्शन में रिवाइव हो जाए, और एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। और ये बैठे हुए हैं कि जी हम मुल्क तब्दील करने आए हैं। ये सब लीड के झंझोले हैं और उस पर तो कोई बात भी नहीं कर रहा। यकीन करें, उस पर तो कोई बात भी नहीं कर रहा। मैं इतनी, हम कल भी दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तकलीफ से गुजरते हैं कि यार ये किस तरह इस तरह ये कर लेते हैं, इनको क्या फील आती है कि ये हम कर लेंगे, हम इस तरह मुल्क का इतना नुकसान उठाएंगे। शायद ये लोग इतने अमीर हैं कि इनको इतने पैसे ज़ाया होते हुए नज़र आए तो लोगों को समझ नहीं आती। और जो गरीब बंदा है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम समझते हैं कि यार ये देखो ना कितना तबाही उतार रहे हैं। अब IMF को कन्विंस करना ये सारा बड़ा मुश्किल है। और जो चीन और सऊदी अरब से हमने कर्जे रोल ओवर करा ली हैं, ठीक है, वो तो ठीक है। चाइना ने हमें कुछ कहा है कि हम पैसे से आपको देते हैं। सऊदी अरब और चीन भी मान गया इन टर्म्स के जी वो रोल ओवर कर देंगे पैसे को। और IMF से सैलाब के बाद की बातचीत भी चल रही है, फिर हम डाटा नहीं उनको देते सही वाला। सो ये वो बेसिकली हार्ड कोर रियलिटीज़ है बेसिकली, जिनका मामला जो है वो हमें वी हैव टू लुक एट इट वेरी केयरफुली। और आइंदा आने वाले दिनों में वी हैव टू लुक कि भाई क्या इसी तरह ही हमने चलना है या कि कोई ऐसी भी कोई अकल दी गोली खावांगा। अमेरिका के साथ हमने ताल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूर कोशिश की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा उसमें एफर्ट की है, भाग दौड़ सारा किया है, लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। अमेरिका हर चीज़ को तो हल पाकिस्तान को नहीं दे सकता ना। अमेरिका का पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके लिए तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो तो अपने काम कर रहे हैं। वो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही है, इधर उधर से पैसे अरेंज कर देंगे। सो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं दे आर समथिंग विच वी नीड टू लुक वेरी केयरफुल। हमें इन चीज़ों को अगर हमने ना देखा, हमने इस चीज़ों की परवाह ना की, तो ट्रस्ट में यकीन करके माने कि वो जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी फौज, इकोनॉमिक डिफॉल्ट, व्हाट कुड बी द सीन्स। जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि IMF की तरफ से अभी 2 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान नहीं हासिल कर सका। सो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो अब 75% तक हो गए, इससे भी ज़्यादा तजावज़ कर गए हैं। इससे पहले जब मार्च में ये खतरा था तो उस वक़्त कहा जाता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो सिर्फ 7% था। तो जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के 75% चांसेस हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो इंपोर्ट बिल है उसकी पेमेंट्स के लिए पैसा नहीं है, और जो अबव ऑल जो हमने फॉरेन पेमेंट्स देनी है, जो कर्जे हमने देने हैं, ठीक है, उनके लिए भी मुल्क के जो कौम के पास जो ज़खायर है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। उसके साथ अगर आप ये देखें कि इंडिया जो है वो किस चीज़ पे बात कर रहा है, वो डिजिटल करेंसी पे बात कर रहा है कि इसको कैसे इसको रेगुलेट किया जाए ताकि ये
टेरर फाइनेंसिंग ऑपरेशंस में ना इस्तेमाल की जा सके। अब पाकिस्तान रिसेंटली क्योंकि जो है वो FATF की लिस्ट से निकला, तो पाकिस्तान के ऊपर देखिए इंडिया जो है ना वो दैट कीप्स प्रेशराइजिंग पाकिस्तान, और वो प्रेशराइज करता रहता है डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी नई टेक्नोलॉजीज आ गई। अब नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो एक इंटरनेशनल फोरम पे जो है दैट वाज अबाउट कम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, उसके ऊपर बात कर रहे थे। इंडिया को पता है ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसके ऊपर इंटरनेशनली बोलता रहता है, रेगुलरली पर्सपेक्टिव देता है, और उसका जो इशारा है या कई दफ़ा ओपन खुलेआम जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है। और पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है, ना हमारी लीडरशिप को पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये किस तरह। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने वैसे बैन किया होगा इसको भी। अब ये जो क्रिप्टो मार्केट है, अब देखें कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं एंड ऑल दैट, अब सुनने में आ रहा है कि जो PM मोदी हैं और इंडियन सरकार ने, उन्होंने कहा ये जो बिटकॉइन है इसको, उन्होंने कहा जी ये जो नई यूथ है इसके लिए, उन्होंने कहा ये एक रिस्क है और ये हमारी यूथ को जो ख़राब भी कर सकती है और गलत हाथों में भी जा सकती है। और इंडिया का ये तो चलो एक उसका पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है जी, ताकि ये जो प्राइवेट करेंसीज हैं ये बेसिकली वो कहते हैं जी दिस इज़ अ नेशनल